दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बिज़नेस कोच और लाइफ कोच हूँ। आज आपके सामने एक कंपनी है जो बेहतरीन कंपनी और अच्छा प्रदर्शन किया है। इस कंपनी ने मैंने 6 महीने से मेरी वॉच इस पर थी और मैं लगातार इसको फॉलो करता था और देख रहा था कि कंपनी का प्राइस जो है कहाँ तक जाएगा बराबर। तो उसके कुछ आंकड़े हैं। ये ऑप्शन चेन वाले जो लोग हैं ना, ऑप्शन चेन जो फ्यूचर में बिज़नेस करते हैं, जिसको कहते हैं फ्यूचर में पैसा लगाना, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। क्योंकि देखो, कभी भी एक चीज़ है, जो लोग ऑप्शन फीचर करते हैं ना, तो उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले कंपनी की सीज़न जो है, सीज़न जैसे सीज़न का मतलब क्या है कि भाई बारिश आने के अगर 6 महीने पहले छाता ख़रीद लिया जाए तो समझ लो कि वो आपको छाता बहुत ही सस्ते में पड़ने वाला है। तो अगर बारिश आने के बाद में तुरंत आप बारिश की पहली बूंद गिरती और छाता लेने जाते हो तो वही छाता आपको महंगा पड़ने वाला है। तो जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में सौदा लगाते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा, ताकि उनको पता चलेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी तरफ करना है और कौन से एंगल में और कौन सी दिशा में और कौन से समय पर करना है। क्योंकि समय अगर आपको तय करना आ गया तो 100% आप लोग मुनाफा ही बुक करोगे, लॉस बुक नहीं करोगे। 2 ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है। अगर मान लो आपको अप ट्रेंड कब है ये समझ में आ गया और डाउन ट्रेंड कब है ये समझ में आ गया, तो चाहे बुलिश कैंडल क्यों न बताती हो तो भी आप कभी लॉस बुक नहीं करोगे। क्योंकि बुलिश कैंडल बताते हुए या बुलिश मार्केट बता रहा है फिर भी लॉस बुक करने वाले लॉस बुक कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई अप ट्रेंड कौन सा है और डाउन ट्रेंड कौन सा है। और ऐसे ही बस आंखें बंद करके कुछ लोग सौदे लगा देते हैं जिसमें इनको पता नहीं चलता है कि ये तो यार एग्ज़िट का टाइम है, ये एंट्री का टाइम नहीं है, और ये लोग फंस जाते हैं। तो ये उनके लिए वीडियो बेहतरीन साबित हो सकती है। तो ये जो कंपनी है ना, तो पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल बेस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि कंपनी कहाँ की है। तो ये जो कंपनी है ना दोस्तों मेरे, ये कंपनी है कलकत्ता की, और कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में इसका जो है रजिस्टर एड्रेस है। इसके बाद में इस कंपनी करती क्या है दोस्तों मेरे दोस्तों, ये कंपनी, इनका मेटल का बिज़नेस है, वायर का बिज़नेस है, जो मेटल के वायर बनते हैं उसका बिज़नेस है, कुछ मेटल की धातुएं से बनाती है उसका बिज़नेस है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाती है जो आपको जस्ट डायल पे या फिर जो इंडिया मार्ट है उस पर इसकी जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी अवेलेबल है। उषा मार्टिन की स्टील प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, या आयरन स्टील बोलते हैं, या मेटल एंड माइनिंग चीज़ बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें है ना जो जस्ट डायल पर भी उपलब्ध है, इसका नंबर वगैरह, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो इंडिया मार्ट पर भी उपलब्ध है। मैंने काफ़ी ज़रा रिसर्च किया, उसके बाद में मैंने वीडियो बनाई है। और इसके जो कंपनी के जो सीईओ है, जैसे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव वगैरह जो भी है, चीफ फाइनेंस मिनिस्टर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, ये सारे नाम जो है मैंने आपके सामने रख दिए, आप देख लीजिएगा। और इस कंपनी का कहाँ कहाँ पर समझो माल जाता है, यानी प्रोडक्शन जाती है, तो जैसे JSW है तो यहाँ पर भी ये लोग सप्लाई करते हैं, टाटा के अंदर भी सप्लाई करते हैं। टाटा कंपनी खुद स्टील बनाती है तो भी इनसे परचेस करती है, वो भी प्रूफ मैंने आपके सामने रख दिया है। तो जैसे मर्ज करते हैं कंपनी को, जैसे टाटा कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो टाटा कंपनी को जब ऑर्डर बड़ा मिलता है तो ये कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनियों को मर्ज करती है, दूसरी कंपनियों को ऑर्डर देती है और वहाँ से भी अपना जो ऑर्डर है वो पूरा कर लेती है। और जो ये कंपनी है, जैसे ये उषा मार्टिन कंपनी है, तो इसकी खुद की एक यूनिवर्सिटी है, खुद की स्कूल है, खुद की कई संस्था इन लोगों ने बना के रखी है। लोग चैरिटी भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो इनका है, जैसे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कहने का मतलब। तो मैं आपको अभी इसका बैकग्राउंड तो बता चुका हूँ भैया कि बहुत अच्छी कंपनी है। और लेकिन इसके जो प्राइस है, इसकी कंपनी की जो प्राइस है, जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि पहले ये जो कंपनी है ना, ये कंपनियाँ का बेस क्या होता है, ये कंपनियाँ जो चीज़ बनाती है कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखे होंगे कि कहीं पे भी समझो रोड बनते हो, कहीं पे भी अगर बिल्डिंग बनती हो, कहीं पे भी अगर बड़े बड़े यानी मॉल्स बनते हो, तो यहाँ पर इनकी जो चीज़ें, इनकी जो प्रोडक्शन जो चीज़ें बनती है, जो मेटल बनता है, तो उनकी चीज़ें वहाँ पर लगती है। तो इनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना भैया, बहुत बड़े बड़े बल्क में होते हैं, यानी इनको कभी भी लॉस नहीं होता, ये कंपनी लॉस बुक नहीं करती है। हो सकता है कि इनके ऑर्डर बड़े हो
इनका जो पेमेंट आने का जो ज़रिया होता है, जैसे थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से पेमेंट में इनके यानी कैश फ्लो के अंदर घिसारा होता है, यानी डिप्रेशन होता है। थोड़ा बहुत पैसा इनका जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा होता है। इसके लिए हो सकता है कि इनके जो शेयर्स होते हैं, इनके जो इन्वेस्टमेंट के लिए इनके शेयर्स को लोग प्लेज करते, तो प्लेज का जो आंकड़ा है ना, मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करूँगा, तो प्राइस वैल्यू क्या होती है। तो देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट कब करना है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर जो सुपरस्टार लोग होते हैं, तो इनकी साइकोलॉजी को आपने समझ लिया तो 100% आप प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको तकरीबन 6 महीने का भी इन्वेस्ट करना पड़े। अगर ये चीज़ को समझ लिया, एंट्री को समझ लिया और एग्जिट को समझ लिया, तो हो सकता है कि आप ज़िंदगी के अंदर आपकी जो 1 लाख की वैल्यू है, उस 1 लाख की वैल्यू को आप हर 6 महीने में 50% नहीं 100% मुनाफे में कन्वर्ट होते देख पाओगे। लेकिन उसके लिए कंपनी कौन सी है, वो बेस कौन सा है, तो वो आपको तय करना पड़ेगा। तो मैं कुछ आंकड़ों के सामने आपको पेश कर रहा हूँ कि जो उषा कंपनी है, उषा मार्टिन कंपनी है, इसका 1/1/21 का इसका शेयर का प्राइस था 38 रुपीज़। अब देख लीजिए आज कौन सा प्राइस चल रहा है, आज कौन सा प्राइस चल रहा है। उसके बाद में ये कंपनी ने टोटली अपना जो मार्केट है अप ट्रेंड में दिखाया, बराबर अप ट्रेंड में, यानी अप ट्रेंड में ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग करती गई, कुछ रिजेक्शन देती गई, लेकिन फिर भी ये रुकी नहीं। 10/3 को, जैसे 1/1/21 को 38 रुपया है, लेकिन 1/3/21 को 29 रुपया प्राइस। देखो कम भी हुआ। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट बुकिंग की करती गई, नीचे रिजेक्शन भी आता गया, लेकिन उसके बाद में 30/6 को ये कंपनी ने 54 रुपया प्राइस उसका बनाया। अब ये 54 रुपीज़। लेकिन मैंने आपको बताया कि 10/3 को जैसे 29 रुपया प्राइस था, तो ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये अगर ढूंढना है आपको, तो इसके क्वार्टर रिजल्ट जो पहले के, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और लास्ट प्राइस जो थी वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्राइस कितना लो था। ये 19 रुपये से प्राइस ऊपर आया हुआ है, 19 रुपये की प्राइस से ऊपर आया है, यानी वहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, इसलिए प्राइस 29 रुपया आ गया था, 38 रुपये क्या होकर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि 38 रुपया अगर आया था 1/1/21 को, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि जब क्वार्टर रिजल्ट आता है तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वैसा ही कुछ आगे हुआ। अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ कि जैसे 54 रुपये का सपोर्ट इसने बनाया 30/6 को, और 57 रुपये का रजिस्टेंस बनाया है 30/6/21 को, यानी इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं। 30/6/21 को 54 रुपये का सपोर्ट बनाया, 57 रुपये का रजिस्टेंस बनाया, 57 रुपीज़ का रजिस्टेंस बनाया। इसके बाद में 22/7/21 और 29/7/21 को देख लीजिएगा, 56 to 71, 56 to 71, 56 to 71, 56 का लो था, 71 का हाई था, यानी कहने का मतलब देख लीजिएगा 71 तक प्राइस किया। अभी मान लो कि आप लोग अगर 71 के अंदर बाइंग कर रहे हो कि ये जो प्राइस है और ऊपर जाएगा तो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाएगा, लेकिन ये आफ्टर रिजेक्शन यानी डाउन ट्रेंड दिखा के जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको 38 में बाई किया है, इसको 29 में बाई किया है, इसको 54 में बाई, 54 में बाई किया है, 57 में बाई किया है, 61 में बाई किया है। जहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाई किया है तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और फ्यूचर ऑप्शन वाले के लिए बात बोल दूँ मैं आपको कि फ्यूचर ऑप्शन वाले को क्या देखना है यार, फ्यूचर और ऑप्शन वाले को कब सौदा लगाना है कि जब क्वार्टर रिजल्ट आने के 15-20 दिन बाकी हो तब ट्रेड लगाना है, नहीं कि जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में। अगर क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डूबने का चांसेस है, चाहे मार्केट उसका अब ट्रेड में क्यों नहीं जाता हो। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो वॉल्यूम का फ़्लो होता है, वो वॉल्यूम का फ़्लो होता है, जो सौदे लगते हैं, जो डिलीवरी होती है, वो रिज़ल्ट आने के 15-20 दिन पहले ही लगते हैं। उसके बाद में वॉल्यूम कम हो जाता है, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होने के बाद में क्या होता है कि प्राइस लो हो जाती है। अब मैं थोड़ा आपको नज़र देना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर किन किन लोगों ने वॉल्यूम बनाए थे। देखो ये जब तक पता नहीं चलेगा, आप जब बड़ी बड़ी कैंडल देखते हो ना, तो बड़ी बड़ी कैंडल देखकर आप बाइंग पोजीशन ले लेते हो, आप सौदे लगाना शुरू कर देते हो, लेकिन कौन होता है उसके पीछे। तो देखो मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ कि ICICI प्रोडक्शन, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड लेते हो, आप SIP लेते हो,
आप शेयर बाज़ार के अंदर नहीं, लेकिन LIC में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सारी की सारी कंपनियां ना जो आपका पैसा ना यहाँ पे लगाती है। तो मैंने कुछ डेट्स के साथ में उनके सौदे लगाए हुए कि जो 16 मार्च 2016 का है, तो बहुत दूर का सौदा है, लेकिन मैं नज़दीक का सौदा आपको दिखाना चाहता हूँ। नज़दीक का सौदा थोड़ा दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि जैसे 22 जून 2021 का, तो 22 जून 2021 का जो सौदा है, तो ये पेटर हाउस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जिसने 4 लाख की क्वांटिटी 53 रुपये के भाव में ली थी। देखो बहुत नज़दीक का सौदा ही है 22 जून का। तो आप देख लीजिएगा कि ये जो कंपनियां हैं, फिर उसके बाद में ICICI प्रोडेंशियल है, फिर मैंने आपके सामने एक चार्ट और रखा हुआ है कि जहाँ पर इसकी क्वांटिटी 4 लाख क्वांटिटी लिखी है 53 रुपये के अंदर, जो मैंने आपको बोला। और दूसरी है पेटर हाउस वही है, ये 1 लाख क्वांटिटी है जो 23 जून को लगाई हुई है, इन्होंने एक्सचेंज यानी डिलीवरी उठाई है। तो आप देख सकते हो कि कितना क्वांटिटी लोग बाय करते, कितना वॉल्यूम के लोग हाई लेके जाते। अगर मान लो इसका 6 महीने का चार्ट आपको देखने जाओ तो ये टोटली अप ट्रेंड दिखा रहा है। उसके बाद में लास्ट जुलाई को, लास्ट महीने के अंदर देख लीजिएगा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, तो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जाके नीचे की तरफ कंसोलिडेट आ रहा है। अगर मान लो 1 वीक का चार्ट अगर देख रहे हो तो प्राइस ऊपर गया है और नीचे आ रहा है, यानी नीचे की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है और डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और अगर मैं आज का अगर चार्ट दिखाने जाऊँ तो टोटली डाउन ट्रेंड में, यानी इसका जो कैंडल है, यानी इसका जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ट्रेंड है, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखने जाओ तो 50% है, जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो शेयर से इनके प्लेज कुछ रखे हुए। पब्लिक का जो होल्डिंग है ये 41 है, बहुत अच्छा रेशियो है कि पब्लिक को विश्वास है कि भाई कमा के देगी। लेकिन अभी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनको अगले 3 महीने के लिए अगर ये लोग होल्ड करते तो हो सकता है इससे भी दुगना प्राइस आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके साथ JSW है, टाटा मोटर्स है, सारी सारी कंपनियां जो स्टील बनाती है वो सारी कंपनियां इनके साथ मर्ज होती है। FII जो इन्वेस्टमेंट है तो वो भी अच्छा है, इसके अंदर 8% जितना है। अदर इंस्टीट्यूशनल लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है, तो अच्छा से अच्छा पैसा लगाया। कंपनी ने उसकी रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है। पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट था उससे 61% रेवेन्यू दिया है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी इसका अच्छा मिला जुका रहा है कि 606% मुनाफा ही कंपनी ने दिया है। इसका जो पीवीओट है, जैसे सेंटर प्राइस जो 67 के ऊपर जाता है, 67 के ऊपर जाता है, तो समझो 69 टू 72 का सफ़र है, लेकिन ये नीचे आएगा और धीरे धीरे वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अगले 3 महीने के लिए अभी बॉटम की तैयारी देख लेना कि भाई ये अगर 55 रुपये और 50 रुपये में, अगर मान लो आपका 54 रुपये का जो 54 रुपीज़ का जो लास्ट सपोर्ट इसने बनाया हुआ है, तो वहाँ तक जाता है। किस्मत अच्छी हो तो इससे भी नीचे जाए तो वहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बना लेना। उसके बाद में आप 2-3 महीने के लिए इसको होल्ड करके देना, अच्छे से अच्छा रेवेन्यू देगा। शायद 80 और 90 रुपया भी इसका प्राइस जा सकता है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन वाले सतर्क रहें, जब भी 15-20 दिन बाकी हो तब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तब ट्रेड करें, तब ऑप्शन में पैसा लगाए। अगर मान लो अभी आपको उतरते ट्रेंड के अंदर मान लो पुट में अगर बाय करना हो तो पुट में बाय ले सकते हो जब ट्रेंड ख़त्म हो रहा हो। अगर मान लो ट्रेंड शुरू हो रहा हो, 15-20 दिन पहले की बात हो, जैसे आपका भी प्राइस वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो 100% आप कॉल बाय कर सकते हो। 2 ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना है, आपको अपना पैसा बचाना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ब्रूस ली की, तो ब्रूस ली की वीडियो देख लीजिए। अगर मान लो आपको कॉर्पोरेट ट्रैप के बारे में पता करना हो तो आप सावरे कंज्यूमर का वीडियो देख लीजिए, जो भी मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन वापस मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ कि कॉर्पोरेट ट्रैप कैसे ट्रैप लगाते हैं, कैसे ऑपरेटर पैसा खा जाता है, ब्रोकरों सब लोग पैसा खा जाते हैं, यानी पब्लिक का पैसा खा जाते हैं। पब्लिक कहाँ पे फंसती है। अगर मान लो आपको ऑप्शन चेन के अंदर प्रॉफिट गेन करना है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, तो आप मेरी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन के मेरा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पर अगर आ जाओगे तो आपको पूरा फंडामेंटल बेस, आपको पूरी जानकारी जो कंपनी की, जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि यार सर मुझे सर वो जानना है कि सब चलता कैसे है। तो देखो शेयर मार्केट है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान चलाते हैं, आपको भगवान यानी भगवान को बीच में लाते हैं। तो मैं यार दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कट बोल देता हूँ
कि यहाँ पे शेयर मार्केट चलाने वाले सिर्फ कॉरपोरेट के 3 लोग हैं। अगर ये 3 लोगों को आपने समझ लिया, ये 3 लोगों की पैनल को आपने समझ लिया, तो 100% आप अमीर बन जाओगे। अगर ये 3 लोगों की साइकोलॉजी को आप लोग नहीं समझे तो कभी आप ज़िंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पे भगवान नहीं है, 3 लोग ही भगवान है। अगर इन्हीं को आपने पूजना शुरू कर दिया, एक तो कॉरपोरेट के लोग हैं, दूसरे 2 लोग आपको ढूंढने हैं। अगर हमारे कोर्स में आप आ गए तो ये 2 लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तब जाके पता चलेगा कि ये शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है। अगर मान लो आपको शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ ये पता चल गया, तो वो मेरे कोर्स में मैं सिखाता हूँ, पूरा बेस में जाके सिखाता हूँ, ऑप्शन चेन भी सिखाता हूँ, आपको इंट्राडे भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। मान लो आपने मेरे कोर्स पे किया, तो मेरे कोर्स पे मुझको नहीं दिया है, अपने ब्रेन के डेवलप के लिए दिया है, तो आपको वही मल्टीपल आपका दिमाग कमा के देगा। क्योंकि इस दिमाग के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ भरी हुई है, असीम शक्तियाँ भरी हुई है कि आप पैसा चुटकियों में पैदा कर सकते हो। आपको पैसा पैदा करने के लिए कई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं कॉरपोरेट की चाल से आप पैसा कमा सकते हो, इन्हीं कॉरपोरेट के दिमाग से आप पैसा कमा सकते हो, इसी शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। ये शेयर मार्केट आपको 100% अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करोगे तो ही कमा कर देगा, नहीं तो ये उलझाए रखेगा आपको पता ही नहीं होगा कि अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कौन सा है, कब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, इसका लास्ट सपोर्ट कौन सा है। अगर ये पता नहीं चलेगा तो 100% बिन सीखे जो लोग हैं, जो मार्केट में से सपने देख के आते, तो कृपया करके मेरी एक रिक्वेस्ट है इन लोगों को कि सपने देख कर मार्केट में मत आओ, सपने देखो मत। सपने साकार करने के लिए अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट करें, अपने दिमाग पर, अपनी अंतर आत्मा पर इन्वेस्ट करें। अगर मान लो अपनी आत्मा पर, अपनी अंतर आत्मा पर इन्वेस्ट किया ना, तो उसको मैं कहता हूँ मेडिटेशन। अगर वो लेवल की मेडिटेशन मैं करवाता हूँ। मेरे सेमिनार का एक हिस्सा है कि जहाँ पर आपका कनेक्शन हो जाएगा आपके सोल से, और वहाँ से आपको एक पावर जनरेट होगी, और वो पावर आपके फ्यूचर को, यानी आने वाले फ्यूचर को आपकी आंखों के सामने रख देगी, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के तीनों आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। आप सबकी सब चीज़ें जज कर पाओगे। और इतना इंटेंशनल पावर तो आपके अंदर है ही, क्योंकि आप आज भी कुछ लोगों को देखते हो और जज कर लेते हो कि यार इंसान के मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये जो पावर है ना, ये खाली जज करने के, दूसरों को जज करने पर लगा हुआ है, न कि खुद को जज करने पर। जिस दिन खुद को जज करने पर लगेगा, जिस दिन वो खुद पर इन्वेस्ट करेगा, तब जाके वो पावर खुद पर काम करेगा। तो मैं 2 चीज़ें कहता हूँ कि खुद पर इन्वेस्ट करें, खुद को जज करें, फिर आप इस कंपनी को जज करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी। तो हो सकता है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा मददगार आया हो। तो मेरी जो चैनल है इसको आपको करना कुछ नहीं, एक तो वीडियो को लाइक करना है यार। जब आप वीडियो लाइक करते हो, जब आप मुझे कमेंट्स करते हो, जब आप मुझे फ़ोन करते हो, जब आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आते हो, मुझे मैसेज करते हो और मुझे पूछते हो कि सर इस कंपनी का क्या होगा, तो जब मुझे पूछते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझसे कनेक्ट हो गए हो। तो देखो एक कनेक्टिविटी है ना, ये कनेक्टिविटी एक पावर अर्थिंग की एक दिशा बता रही है कि आप एक पावर से कनेक्ट हुए। अगर पावर से कनेक्ट हो रहे हो तो पावर ही मिलेगा, आपका बल्ब जलेगा। लेकिन इस बल्ब को जलाने के लिए आपको वायरिंग करनी पड़ेगी, इसका केबलिंग अच्छा करना पड़ेगा, इसको आपको जोड़ने के अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो वो इन्वेस्ट किया तो ही आपको ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान जब मिला तो ही जाके आपके जीवन के अंदर जो पैसों की कमी है, जो आर्थिक सुख की कमी है, जो आज़ादी नहीं है समय की, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो ज़िंदगी में पूरे संघर्ष करते रहे, कभी इनके पास पैसा नहीं आता। जो लोग बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है, तो ये लोग हमेशा संघर्ष करते रहते, कभी इनके पास पैसा नहीं आता है। तो ये जो लोग हैं, तो ये लोग इस वीडियो को देख कर तय करें कि क्या मुझे अपने आप पर इन्वेस्ट करना है, मुझे ऑनलाइन सेशन अटेंड करने। अगर आप दूर हो ना तो ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकते हो। मैं आपके प्रॉब्लम 100% सॉल्व करूँगा। आपका प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। आफ्टर कोर्स भी मेरा साथ आपसे बना रहेगा, ये गारंटी है मेरी। कहीं पे भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये भी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरी जो कंपनी है, जो सर्च की कंपनी है,
ये 100% प्रॉफिट गेनिंग वाली कंपनी है, ना कि आपको डुबा देने। मैं सट्टा करने वाली कंपनियों में कभी आपको इन्वॉल्व नहीं करने दूंगा। मुझे पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी का सट्टा भैया होने वाला है। तो सारी की सारी चीज़ें आपकी मेरे बाकी वीडियो से अपडेट मिलती जाएगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।